नमस्कार, IIT बॉम्बे के द्वारा शुरू लो कॉस्ट फॉसी नेटबुक को कैसे प्रयोग करते हैं के स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम निम्न के बारे में सीखेंगे। फॉसी नेटबुक का डेस्कटॉप, कुछ प्रोग्राम्स जो इसके साथ आते हैं और नए प्रकाशनों के साथ इसके ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे अपडेट करते हैं। हम इसे फॉसी नेटबुक की तरह उल्लिखित करते हैं क्योंकि फॉसी टीम इसके लिए उचित स्पष्टीकरण के साथ आई, ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक किया, सॉफ्टवेयर के वितरण के साथ आई और अपडेट और ट्रेनिंग प्रदान करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम उबुंटू लिनक्स के नवीनतम प्रकाशन से बनाया गया है। फॉसी नेटबुक एक कम कीमत का लैपटॉप है जो IIT बॉम्बे ने शुरू किया है। बेसिक्स कॉम्टेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इसकी विशेषताओं का निर्माण किया गया है। एजुकेशन और रिसर्च के लिए डिज़ाइन किया गया है और कीमत है लगभग 5000 रुपये प्लस कस्टम्स, टैक्सेस आदि। इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिए मैं उपयोग कर रही हूँ फॉसी नेटबुक, GNU लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का फॉसी वितरण और Kazam स्क्रीन रिकॉर्डर वर्जन 1.4.5। अब फॉसी नेटबुक पर एक नज़र डालते हैं। फॉसी नेटबुक इस प्रकार दिखाई देता है। इसका वजन लगभग 700 ग्राम है। इसमें एक 10 इंच का डिस्प्ले और टच पैड है। इसमें आगे एक कैमरा और 2 बिल्ट इन स्पीकर्स हैं। इसमें 2 रेगुलर USB पोर्ट्स, एक मिनी HDMI पोर्ट और एक LAN पोर्ट है। इसमें ऑडियो सपोर्ट के लिए अलग-अलग हेडफोन और माइक जैक्स हैं। इसमें एक SD कार्ड स्लॉट है जो 32 GB तक सपोर्ट कर सकता है। इसमें एक 5000 mAh की बैटरी है। प्रोग्राम प्रयोग किए जाने के आधार पर यह 4 से 8 घंटों तक बैकअप देती है। इसमें 1 GB रैम और 8 GB रोम है। इसमें वाईफाई और ब्लूटूथ सपोर्ट भी है। हार्डवेयर के स्पष्टीकरण के बारे में अधिक जानकारी के लिए netbook.fossee.in पर जाएं। फॉसी ऑपरेटिंग सिस्टम की रिकवरी, अपडेट, पुनः संस्थापन के लिए आपको निम्न करना चाहिए। netbook.fossee.in/recovery में प्रदान किए गए निर्देशों के साथ SD कार्ड तैयार करें। फॉसी नेटबुक का पावर ऑफ करें, SD कार्ड को स्लॉट में डालें और थोड़ी देर तक पावर की को दबाएं। स्क्रीन को एक टेक्स्ट मैसेज एंटरिंग रिकवरी मोड दिखाना चाहिए। अगले स्क्रीन में दिखाए गए में से उचित विकल्प चुनें। आप यहाँ जो देखते हैं वो फॉसी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ फॉसी नेटबुक का डेस्कटॉप है। डिफ़ॉल्ट रूप से आप डेस्कटॉप पर कुछ आइकन्स देखेंगे। किसी भी कंप्यूटर की तरह किसी भी आइकन पर डबल क्लिक करना संबंधित एप्लीकेशन खोलेगा। यहाँ दाईं तरफ नीचे नेटवर्क कनेक्शन आइकन है। इस समय यह कहता है नो नेटवर्क कनेक्शन। अब सीखते हैं कि नेटवर्क से कैसे जुड़ते हैं। वाईफाई कनेक्शन के लिए केवल आइकन पर क्लिक करें। पहले से उपलब्ध कनेक्शंस की एक सूची प्रदर्शित होती है। आप इनमें से किसी से भी जुड़ सकते हैं। आपको दिया गया वाईफाई नेटवर्क पासवर्ड पता होना चाहिए। मैं अपनी मशीन पर उपलब्ध नेटवर्क्स में से किसी एक को चुनूंगी। फिर पासवर्ड टाइप करें और कनेक्ट बटन पर क्लिक करें। सिस्टम ट्रे में नेटवर्क आइकन को देखें। आइकन अब बदल गया है। यह वो नेटवर्क निर्दिष्ट करता है जिससे अभी मैं जुड़ी हूँ। अब हम डेस्कटॉप के नीचे बाएं कोने पर ध्यान देते हैं। यहाँ हमें स्टार्ट मेन्यू प्राप्त होता है जो मेन मेन्यू है। स्टार्ट मेन्यू सारे उपलब्ध सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशंस को वर्गीकृत तरीके से सूचीबद्ध करता है। कौन सा सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन सूचीबद्ध है यह जानने के लिए प्रत्येक कैटेगरी पर क्लिक करें। अब इनमें से कुछ को देखते हैं। एजुकेशन कैटेगरी में ये सारी एप्लीकेशंस सूचीबद्ध हैं। यहाँ हमारे पास जियोजेब्रा है। यह अलजेब्रा और ज्योमेट्री के सिद्धांतों को सीखने के लिए एक उत्कृष्ट फ्री सॉफ्टवेयर है। यह विशेष रूप से 6th ग्रेड के ऊपर के छात्रों के लिए उपयोगी है। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट ने जियोजेब्रा को सीखने के लिए बहुत अच्छे ट्यूटोरियल्स बनाए हैं। ये spoken-tutorial.org पर मुफ्त उपलब्ध हैं।
आप देख सकते हैं कि ब्राउज़र विंडो में यह लिंक किस प्रकार दिखता है और आप इन ट्यूटोरियल्स को अनेक भारतीय भाषाओं में भी देख सकते हैं। इस पेज पर स्पोकन ट्यूटोरियल्स के साथ नेटबुक पर कुछ अधिक फ्री सॉफ्टवेयर हैं। मैं इन्हें जल्द ही दिखाऊंगी। अब स्टार्ट मेन्यू पर वापस आते हैं। अब एक अन्य सॉफ्टवेयर जमोल देखते हैं। यह 3D में केमिकल स्ट्रक्चर्स जैसे अणुओं, बंधों आदि को देखने के लिए उपयोगी है। स्पोकन ट्यूटोरियल वेबसाइट पर अनेक भाषाओं में जमोल के ट्यूटोरियल्स हैं। स्टार्ट मेन्यू में अब एक अन्य कैटेगरी ग्राफिक्स देखते हैं। यहाँ आप गिम्प, इंसकेप और एक्सफिग देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल वेबसाइट पर गिम्प, इंसकेप और एक्सफिग के अनेक स्पोकन ट्यूटोरियल्स हैं। आप इन ट्यूटोरियल्स का उपयोग कर सकते हैं यह सीखने के लिए कि इन ग्राफिक सॉफ्टवेयर्स को कैसे उपयोग करते हैं। अब इंटरनेट कैटेगरी को देखते हैं और यहाँ ये विकल्प उपलब्ध हैं। यहाँ हमारे पास फायरफॉक्स वेब ब्राउज़र है और यहाँ स्पोकन ट्यूटोरियल्स हैं यह सीखने के लिए कि फायरफॉक्स को कैसे प्रयोग करते हैं। एक बार फिर ये अनेक भारतीय भाषाओं में उपलब्ध हैं। ऑफिस कैटेगरी में हमारे पास संपूर्ण लिब्रियोफिस सूट है। राइटर, कैल्क, इम्प्रेस, बेस, ड्रॉ, मैथ। स्पोकन ट्यूटोरियल वेबसाइट पर हमारे पास संपूर्ण लिब्रियोफिस सूट को सीखने के लिए ट्यूटोरियल्स हैं। अब प्रोग्रामिंग कैटेगरी पर जाते हैं। यहाँ हम इपिथॉन देख सकते हैं। स्पोकन ट्यूटोरियल वेबसाइट पर यह पाइथन सीरीज है। यहाँ हमारे पास साइलैब है। एक बार फिर स्पोकन ट्यूटोरियल वेबसाइट पर साइलैब सीखने के लिए हमारे पास ट्यूटोरियल्स हैं। हमारे पास कुछ आईडीईज़ भी हैं जैसे कोड ब्लॉक्स और जीनी। इन पर अभी तक स्पोकन ट्यूटोरियल्स उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन अगर आप इंटरनेट सर्च करते हैं तो आपको सीखने के लिए इन पर उपयोगी जानकारी भी प्राप्त होगी। अब साउंड एंड वीडियो में उपलब्ध एप्लीकेशंस को देखते हैं। अतः हमारे पास ऑडेसिटी है जो ऑडियो ट्रैक्स को रिकॉर्ड करने में उपयोग होता है और यहाँ ऑडेसिटी का प्रयोग सीखने के लिए ट्यूटोरियल्स हैं। प्रेफरेंसेस डेस्कटॉप, कीबोर्ड, मॉनिटर, नेटवर्क आदि को कस्टमाइज करने के लिए विकल्प रखता है। अब कस्टमाइज लुक एंड फील विकल्प पर क्लिक करें। डिफ़ॉल्ट रूप से हम विजिट टैब में हैं। यहाँ प्रदर्शित विंडोज़ की डिफ़ॉल्ट थीम को कोई भी बदल सकता है। दी गई सूची में से अपनी वरीयता की थीम चुनें। आगे के ट्यूटोरियल्स में हम सारी अन्य टैब्स और उनके विकल्पों के बारे में विस्तार से सीखेंगे। लॉग आउट वो विकल्प है जो या तो शटडाउन या स्क्रीन को लॉग करने या लॉग आउट करने में उपयोग होता है। अब मैं कैंसिल बटन पर क्लिक करती हूँ। स्टार्ट मेन्यू के बाद वाला आइकन डेस्कटॉप का शॉर्टकट आइकन है। अब इस पर क्लिक करते हैं। यह आइकन के साथ सारी खुली हुई विंडोज दिखाता है और केवल डेस्कटॉप प्रदर्शित करता है। अब डेस्कटॉप पर कुछ आइकन्स देखते हैं। यहाँ हमारे पास टर्मिनल है। यह कमांड लाइन इंटरफेस है। टर्मिनल को कैसे प्रयोग करते हैं यह सीखने के लिए कृपया बॉस लिनक्स की स्पोकन ट्यूटोरियल्स सीरीज पर जाएं। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल मैनेजर माय कंप्यूटर विकल्प की तरह कार्य करता है। आप इस विंडो में किसी भी फाइल या फोल्डर पर जा सकते हैं। सॉफ्टवेयर सेंटर हमारे द्वारा इच्छित सभी सॉफ्टवेयर्स को संस्थापित करने में मदद करता है। लैंग्वेज सपोर्ट फॉसी ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा समर्थित सभी भाषाओं की सूची दर्शाता है। डेस्कटॉप पर रीडमी नामक पीडीएफ पर ध्यान दें। कृपया इस पीडीएफ को खोलें और पढ़ें। यह हमें नेटबुक के बारे में जानकारी देता है। इसके साथ हम फॉसी नेटबुक को कैसे प्रयोग करते हैं कि इस स्पोकन ट्यूटोरियल के अंत में आ गए हैं। निम्न लिंक पर उपलब्ध वीडियो स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है। कृपया इसे देखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम कार्यशालाएं चलाती है। ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को प्रमाण पत्र देते हैं। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमें लिखें।
स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट भारत सरकार के एमएचआरडी के nmeict के द्वारा वित्तीय रूप से समर्थित है। इस मिशन पर अधिक जानकारी इस लिंक पर उपलब्ध है। आईआईटी बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।